हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं और ये टॉपिक इस तरह से ही कवर करेंगे। जो टैक्स रेट्स गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, क्या रिलीज किए हैं? जो हमारे जीएसटी में टैक्स रेट्स आए हैं, हम उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। सारे टैक्स रेट्स पर हम नहीं जा रहे, हम केवल एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, वो होता है आपका दो चीजें। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। हाँ या ना? सब लोग कहेंगे हाँ जी। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो सर आप आज इन दोनों को कवर करेंगे। आज हम केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को कवर करेंगे और इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, क्या टैक्स रेट्स हैं। दूसरा, एग्जेम्पशंस किन किन को दी गई है। अच्छा जी, आज ही आप कवर कर लेंगे? अरे रुकें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे एप्लीकेबल होगा, वो भी हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे। यानी इन टोटलिटी वी विल डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, टैक्स रेट्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नंबर 2, exemptions which are specifically given by inserting a different entries, and the third, your reverse charge mechanism. Is it clear? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। सबसे पहले हम क्या टॉपिक पिक करेंगे? टैक्स रेट्स। कौन सा टॉपिक? टैक्स रेट्स। जब टैक्स रेट्स की बात आती है और वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ढंग से सुनते जाएंगे। कहानी है, स्टोरी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ, चूंकि कई जगहों पर पार्ट पार्ट में चीजें दी रहती हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन वाला मैटर हो जाता है। तो हमने उन सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो चीजें दी थी उनको एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, नॉट ओनली फॉर मी बट टू ऑल ऑफ यू। क्या है इसमें? सबसे पहले जब हम बात करेंगे एग्जेम्पशंस की, सर एग्जामिशन जी, ढंग से सुनते जाएंगे। तो उसमें सीधे सीधे बोला है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बट नॉट टू इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यानी अगर कोई केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है और अगर कोई केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है, तो वहां पर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बराबर रखा गया है। यानी जो हम बात करेंगे यहां पर, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों टॉपिक्स को लेकर के बात करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के ऊपर माफ कर दो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर के केस में और नॉन गवर्नमेंट वालों के ऊपर टैक्स लगा दो। ये तो भाई अनफेयर बिजनेस कर रही है ना गवर्नमेंट हमारे साथ। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों लोग बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों के बीच में जो कंपटीशन होगा दैट विल बी एट इक्वल और एट पार। Now, for the purpose of making it at par, government has removed it from the exemption by saying the services provided by the government, services provided by the government except ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब हम जो जो हम चीज बात करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट विल बी अप्लाइड इन ऑल द केसेस। इज इट क्लियर जी? आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले हम बात करेंगे
टैक्स रेट्स की। अच्छा, और वो भी कौन कौन से टैक्स रेट्स की बात करेंगे? हम बात करेंगे रेल, हम बात करेंगे वेसल। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। चाहे रेल का केस हो 5% के टैक्स रेट लगेंगे, चाहे वेसल का केस हो 5% टैक्स रेट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में। इज इट क्लियर जी? तो चाहे रेल का केस हो चाहे वेसल का केस हो, दोनों पे 5% का टैक्स रेट लगेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए मैंने रेलवे की फैसिलिटीज ली, मैंने रेलवे को टैक्स भी पे कर दिया। नाउ टेल मी वन थिंग, whether I'll be eligible to get the benefit of that tax as an input tax credit? Yes, with input tax credit, with input tax credit, दोनों केसेस में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं इन दोनों से रिलेटेड एग्जेम्पशन के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सर तुरंत हाँ इसको यहीं खत्म कर देते हैं, कोई आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, मेडिकल रिलीफ अगर है या रिलीफ है, होता है ना, रेलवे को यूज कर रहे हैं रिलीफ के तौर पर, विक्टिम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर वेसल को यूज करते हैं, उस केस में माफ किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हम आज केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर रेलवे मेडिकल रिलीफ को ले जाता है, मेडिकल रिलीफ से रिलेटेड मटेरियल या इक्विपमेंट को, वेसल अगर मेडिकल रिलीफ से रिलेटेड इक्विपमेंट और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरा कोई टैक्स रेट नहीं है। अच्छा, रेलवे इक्विपमेंट को लेकर जाए या रेलवे मटेरियल को लेकर के जाए, एवन वेसल भी हो सकता है रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल को लेकर के आए, दोनों केसेस में माफ है। मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, तो चाहे मिल्क का केस हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे सॉल्ट हो, माफ माफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। फोर्थ, अगर न्यूज़पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सर? न्यूज़पेपर का, माफ है। क्लियर? अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पूरी तरह माफ है। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सर हम लोगों ने डिस्कस किया है मेडिकल रिलीफ के बारे में, सर हम लोगों ने डिस्कस किया है न्यूज़पेपर के बारे में, सर हम लोगों ने डिस्कस किया है रेलवे इक्विपमेंट के बारे में, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये भी तो जरूरी होता है, जैसे मेडिकल रिलीफ है, रेलवे इक्विपमेंट है, उसी तरह डिफेंस इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन माफ है। एक और है जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन माफ। इज इट क्लियर? ये इतने पॉइंट्स हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है। नथिंग इज टू बी चार्ज टैक्स, जीएसटी में कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बार रिवीजन कर लिया जाए,
मैंने आपको अब तक यही बोला, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सबको बराबर रखा गया है। इज इट क्लियर? जी सर, क्योंकि कंपटीशन अब दोनों में होना है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि चलो हम भी आपके बराबर हो जाते हैं। आपको अपने बराबर नहीं ले आएंगे, नॉन गवर्नमेंट को अपने बराबर नहीं ले आएंगे, उनको गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, बल्कि गवर्नमेंट का चलो हम भी नॉन गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। इस केस में रेलवे और वेसल के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में कहा गया 5% विद आईटीसी। इज इट क्लियर? बट here are some exemptions which are given specifically in the case of transportation of goods through rail or vessel. The first one is medical relief, defense or military equipment, agricultural produce, organic manure, newspaper, milk, salt and food grains. That's it. हो तो गए सारे। रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो सर अब बचा क्या? आप खुद देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक पूरा खत्म कर दिया रेलवे और वेसल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर हम बात करें थर्ड की, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इतना इंपॉर्टेंट जी। जब हम स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस की बात करेंगे, इनके अलावा, रेलवे के अलावा और वेसल के अलावा, जब हम एग्जेम्पशन की बात करेंगे तो उसमें पहला पॉइंट ही आएगा एग्जेम्पशंस। कहा किसका एग्जेम्पशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का एग्जेम्पशन। बाई रोड, अगर बाई रोड आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, ढंग से देखते जाएंगे, जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ ध्यान देंगे। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट प्रॉपर टाइम, you have enough time to record all these things in your copy or paper. Now transportation of goods की अगर मैं बात करूं तो कहा गया बाई रोड, रेलवे हो गया, वेसल हो गया, इसके अलावा बाई रोड ऑल द थिंग्स आर एग्जेम्प्ट। अगर हमने बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया है तो वो माफ है, एक्सेप्ट पहला जीटीए। ओ जीटीए का माफ नहीं है, और जीटीए का माफ नहीं है इसलिए मैंने ऊपर टैक्स रेट में लिख दिया है। अब समझ में आई बात? यानी जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का टैक्सेबल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का टैक्सेबल है। और तो और कुरियर एजेंसी, ये दोनों चीजें। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का माफ नहीं किया गया, पक्की बात है। कुरियर एजेंसी का माफ नहीं किया गया। तो अब सर ये जो ऊपर आपने ये लिखा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो इस पर टैक्स रेट क्या है? इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे, इसको भी दो पार्ट में आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर कितनी चीजों को आप तोड़ेंगे? ये तो क्लियर हो गया ना कि इस पर टैक्स लगेगा। हाँ, ये क्लियर हो गया कि इस पर टैक्स लगेगा, बिकॉज अंडर द एग्जेम्पशन सिस्टम it has been removed, means no any exemption will be given to goods transport agency, okay, by road. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारा का सारा लोचा केवल यही जीटीए में आकर के फंसता है। अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, किसका? हाउस होल्ड गुड्स का। किसका? हाउस होल्ड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर फॉर पर्सनल यूज, तो 5%, और अदर्स के केस में 5%। तो सर फर्क क्या है? आपने तो अभी तक जितने बताए, चाहे वो रेलवे का केस था, वेसल का केस था, goods transport agency 5% and others 5%. In all the cases you have mentioned or you have quoted only one rate and that is 5%. I have quoted
5% in case of rail. I have quoted 5% in case of vessel, but that was with ITC. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये नो आईटीसी है? जी हां, मैं यही बोलना चाहता हूं, यहां पर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओ मैंने क्या बोला? ओ तो सर ये खत्म नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी अगर मैं बोलूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर किया गया, इसका मतलब उस पर टैक्स लगेगा, और उसका टैक्स रेट भी 5% है नो आईटीसी के साथ, चाहे वो पर्सनल गुड्स जो हाउस होल्ड से रिलेटेड हो उनकी बात हो, चाहे अदर्स की बात हो। जब सर दोनों नो आईटीसी है, दोनों 5% है, तो फिर यहां पर हाउस होल्ड और अदर्स को क्यों अलग अलग बांटा गया? क्वेश्चन तो आपका जायज है, क्वेश्चन आपका जायज है। थोड़ी देर बाद उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, जब एग्जाम्पशंस क्लियर कर लेंगे, तो फिर जब हम लोग ना जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर आएंगे तो आपके कान खुले होने चाहिए। और जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएंगे तो ये अदर्स क्यों लिखा है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम वहां नहीं बढ़ रहे, ये तो क्लियर हो गया। जी सर, ये क्लियर हो गया। अगर एग्जेम्पशन की बात करें थोड़ा और, तो इनलैंड वाटरवेज को पूरी तरह माफ किया गया है। फिलहाल इनलैंड वाटरवेज को पूरी तरह माफ किया गया है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो तो माफ हो। आपने सर एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को नहीं शो किया है, ओके, बाय एयर। लेकिन ये आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया अगर होगा तो माफ किया गया है। तो इसका क्या मतलब? आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया अगर है कोई ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू तो माफ है। इसका मतलब एयर के थ्रू अगर इंडिया टू इंडिया है तो माफ नहीं है। उसके बारे में अभी हम ऊपर लिस्ट में आएंगे टैक्स रेट पर। अभी फोर्थ कैटेगरी देख लिया जाए। जी सर, फोर्थ कैटेगरी भी आप देख लीजिए, एनी अदर केस, ओके। यहां पर कहीं नहीं लिखा टैक्स रेट में एनी अदर केस। जब आप टैक्स रेट पढ़ेंगे ना सर्विस के बारे में, जीएसटी में जब सर्विसेज के टैक्स रेट्स पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाली जो एंट्री है उसमें लिखा है अगर ऊपर कोई भी कहीं पर कोई सर्विस मेंशन्ड नहीं है तो उस केस में आप 18% टैक्स रेट ले लेंगे। कितना टैक्स रेट ले लेंगे? 18% टैक्स रेट ले लेंगे। और जब 18% टैक्स की बात होगी तो वहां पर विद आईटीसी होगा, और चाहे अब ये किसी भी रूप में हो, रेल अलग कर दिया, वेसल अलग कर दिया, जीटीए अलग कर दिया, तो बट ऑब्वियस है बाकी जितने भी अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हैं बाय एनी अदर मींस अदर देन रेल, वेसल एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन एनी अदर केस एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 18% एंड विद फुल आईटीसी। जी सर, तो अब टैक्स रेट में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? टैक्स रेट खत्म हो गए? जी सर, टैक्स रेट का 5%, 5%, 5%, 5%, रेल वेसल 5% विद आईटीसी, जीटीए नो आईटीसी, हाउस होल्ड अलग, अदर्स अलग। और अदर्स के केस में जो बचे, जो कहीं मेंशन टैक्स रेट नहीं है, वो 18% विद फुल आईटीसी। जी सर, अब एग्जामिशन पर वापस आते हैं। अब अगर हम लोग एग्जेम्पशंस की बात करें तो रेल और वेसल के एग्जेम्पशंस हम लोगों ने देख लिए। अब अदर देन रेल और वेसल के केस में अगर हम लोग एग्जेम्पशन देखें तो एयर के केस में मैंने बताया आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया अगर आता है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इनलैंड वाटरवेज है तो उस केस को एग्जेम्प्ट किया गया है। और तो और रोड के थ्रू कोई है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, अदर देन आपका जीटीए एंड कुरियर एजेंसी। लेकिन जीटीए के केस में कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। जीटीए के कुछ केसेस को माफ किया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस को उनको एग्जेम्पशन दिया गया है।
पहला, चार पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, 4 या 5 अभी देख लेते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस किया गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है तो उसको माफ किया गया है। यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहीं से भी हो, चाहे रेल हो, वेसल हो, चाहे आपका जीटी हो, माफ है। अच्छा, दूसरा, अप टू ₹1500 सिंगल कैरिज, अगर भाड़ा जो है सिंगल कैरिज ले जाता है टोटल मिला करके और उसकी वैल्यू 1500 तक है तो उसको माफ किया गया है। अगर 750 तक है, अप टू ₹750 सिंगल कंसाइनी के केस में, किसके केस में? सिंगल कंसाइनी के केस में, उसको भी माफ किया गया है। तो सिंगल कंसाइनी का केस हो 750, सिंगल कैरिज का केस हो तो 1500, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो तो पूरा माफ है। मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स, जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ट को आप लोग नोट करना चाहेंगे? जी, क्योंकि इसको जैसे ही अब आप खत्म करेंगे, मुश्किल से हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स मोर टू गेट इट कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स ट्रांसपोर्ट। होप सो आपने कवर कर लिया होगा। मैं इस पेज को रब करता हूं, हटा रहा हूं। बोले, नोट हो गया? एग्जेम्पशंस की जो लिस्ट चल रही थी ना, उसमें एक चीज और जोड़े। क्या जोड़े सर? अगर मैं ये कहूं कि अब जो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात, गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे 2 पॉइंट हैं जो कॉमन हैं। कॉमन मींस कॉमन पॉइंट हैं, हर जगह के लिए अप्लाई है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट, मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी केस हो, अगर उसकी वैल्यू अप टू ₹5000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने यहां अपने आप को थोड़ा बचा लिया, छोटे मोटे केसेस को अपने आप को किनारे कर लिया, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। प्राइवेट वालों को 1500 तक माफ किया, 750 तक माफ किया और अपने आप को 5000 तक माफ कर दिया। सरासर नाइंसाफी है। और ये केवल मैं इसकी बात नहीं कर रहा, केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल एग्जेम्पशन। दिस इज जनरल एग्जेम्पशन। हर एक टॉपिक में आएगा, कोई भी केस हो, कोई भी तरह की सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट आपको दे रही है और उसकी वैल्यू 5000 तक है, दैट इज 100% एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? एक और केस है, if a vehicle is given on hire to whom? to goods transport agency, वो भी माफ है। अगर मेरे पास कोई गाड़ी है और मैंने उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को किराए पर दे दिया तो सर्विस माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। मेरे पास ट्रक है, मैंने वो ट्रक जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे दिया कि तू यूज कर, अब उससे जो मुझे फ्रेट मिलेगा वो माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते
बट ऑब्वियस है, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर यूजिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, जीटीए लिख दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम लोगों ने एग्जेम्पशंस कर लिए, हम लोगों ने टैक्स रेट्स कर लिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लास्टली अ सिंगल थिंग इज रिमाइंड, रिवर्स चार्ज। अब ये रिवर्स चार्ज किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। हाँ, लिख दिया। ये रिवर्स चार्ज सिस्टम एप्लीकेबल होगा, अप्लाइज टू जीटीए बाय रोड, यानी सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है, ढंग से सुनेंगे, मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसीवर है। इसने इसको सर्विसेज दी और इसने इसको 5,000 रुपए प्लस टैक्स दिया, मान लेते हैं 100 रुपए, तो इसके हाथ में टोटल कितना आ गया, 5100। इसने 5,000 अपने पॉकेट में रखा और 100 रुपए जो मिला था वो गवर्नमेंट के पॉकेट में डाल दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट को मिला कितना, 100 रुपए। और ये 100 रुपए देने वाला कौन था, ये 100 रुपए देने वाला था एक्चुअली सर्विस रिसीवर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को लगता है इट इज ऑफ नो यूज टू कलेक्ट इट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, व्हाइल दिस इज द नॉर्मल केस, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। While in some cases the government thinks why to not to collect it directly from the service receiver instead of collecting it from the service provider. गवर्नमेंट अब कहती है काम कर, तू इसको 5,000 रुपए दे दे, और गवर्नमेंट कहती है सीधे सीधे हमको तू 100 रुपए दे दे। तू पहले यहां पर भी देखें 100 रुपए कौन दे रहा था, सर्विस रिसीवर। अभी भी गवर्नमेंट को 100 रुपए कौन दे रहा है, सर्विस रिसीवर। अंतर यह है कि डायरेक्टली सर्विस रिसीवर अब गवर्नमेंट को देगा, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आते हैं, सर्विस रिसीवर पे करेगा टैक्स, जी सर। डायरेक्ट पे करेगा, जी सर। अब चाहे वो सर्विस रिसीवर कोई भी हो, सर्विस रिसीवर कोई भी हो, जी, कोई भी फैक्ट्री का केस है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, सर्विस रिसीवर को टैक्स देना पड़ेगा। कितना सर, पार्ट पार्ट में ना, 100%। 100% जीएसटी का पेमेंट अब ये फैक्ट्री करेगी, 100% जीएसटी का पेमेंट ये सोसाइटी करेगी, रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। पेमेंट डायरेक्टली करेंगे, इफ दे आर सर्विस रिसीवर देन दे विल पे डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी पार्टनरशिप फर्म करेगी जिसपे शामिल है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूसिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑल्सो। अच्छा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा पेमेंट। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी,
मैंने क्या बोला, कोई भी फैक्ट्री होगी, कोई भी सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी, दैट्स इट। इन लोगों को 100% रिवर्स चार्ज बेसिस पर पेमेंट करना पड़ेगा। सर अब आप हमें बताइए, जीटीए के मैंने आपको दो टैक्स रेट बताया, 5% विद नो आईटीसी, 5% विद नो आईटीसी अदर्स के केस में। हाउस होल्ड गुड्स के केस में, हाउस होल्ड, मैं पर्सनली जाता हूं, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बोलता हूं भैया मेरी बात समझिएगा, मैं कुल समराइज करने जा रहा हूं जीटीए का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इसमें कहीं नहीं आता, ना मैं फैक्ट्री हूं, ना सोसाइटी हूं, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, ना पार्टनरशिप फॉर्म हूं, ना बॉडी कॉर्पोरेट हूं, ना रजिस्टर्ड पर्सन हूं अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, वॉट एवर द केसेस। मैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं मेरा ये सामान ट्रांसपोर्ट कर दो इस जगह से इस जगह पर, तो क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमसे टैक्स लेकर के गवर्नमेंट को पे करेगी? दैट इज द जीटीए हु विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द सर्विस रिसीवर एंड मस्ट बी पेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एज अ जीटीए। यस सर, जीटीए को वहां पर टैक्स हमसे कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर जीटीए 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर के अंदर है, नहीं 20 लाख से ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी सर, क्लियर हुआ। अदर्स के केस में अगर वो ये केसेस हैं तब तो सर्विस रिसीवर को टैक्स पे करना है, अदरवाइज जीटीए यानी सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स पे करना है। ये भी काम क्लियर हो गया, खत्म हो गया, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं एक फैक्ट्री हूं, मैं जीटीए के पास जाता हूं, मैंने कहा मेरा ये सामान यहां से वहां पहुंचा दो, प्लेस एक्स से प्लेस वाई पर, तो सर्विस जो यहां पर जीएसटी लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा अंडर जीएसटी सिस्टम, वो किसको देना पड़ेगा? फैक्ट्री को। मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है, जीटीए वाले का भी टर्नओवर 20 लाख से कम है, कौन देगा? सर अब समझ में आ गया, जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ाया था तो दो सेक्शंस बताए थे, सेक्शन 22, सेक्शन 24। हाँ जी, सेक्शन 22 बताया था 20 लाख और 10 लाख की लिमिट, 11 स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स को शामिल किया था 22 में, 20 लाख और 10 लाख वाली लिमिट में। हाँ सर, सेक्शन 24 मैंने साफ साफ बताया था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the turnover is 20 lakhs or 10 lakhs or not। जी हाँ, 1 रुपए का भी टर्नओवर होगा तो भी मान लिया जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बताया था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने बताया था। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में मेरे ऊपर, मैं फैक्ट्री हूं, मेरा टर्नओवर 5 रुपए है या 5 लाख है या 12 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर मैं जीटीए की सर्विसेज लेता हूं। सोचो, सर्विसेज किसी और की लो, रजिस्ट्रेशन खुद कराओ, अजीब हिसाब किताब है। अरे गवर्नमेंट को तो केवल टैक्स चाहिए ना, गवर्नमेंट टैक्स ये ले रही है, बात खत्म। क्लियर है जी? दिस इज योर कंप्लीट thing about goods transport agency. In our next session we'll start to discuss about the passenger transportation, और उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। आपका एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो जाएगा। अब आपको कहीं, हमें नहीं लगता मैंने कोई पॉइंट स्किप किया है। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई पॉइंट स्किप किया है, मैंने डिस्कशन फोरम दिया हुआ है आपके नहीं, मेरे अपने वेबसाइट पे, आप वहां जाइए, आप हमारी वेबसाइट पे जीएसटी डाउनलोड पे जाइए, वहां पे डिस्कशन फोरम है। आपकी कोई क्वेरी है उस फॉर्म को फिलअप करिए, हमको सेंड करिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट सेशन इफ दिस इज द इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर? थैंक यू।